और ये फ्रंट वाला एरिया, फ्रंट पे आप अपने हिसाब से, अभी जैसे बोलता हूँ कि हल्का फुल्का चेंजेस चलता है, क्योंकि नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ पे आप कोई भी चीज़ एकदम प्रॉपर परमानेंटली उस हिसाब से नहीं रख सकते, आप हल्का फुल्का चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ जो स्पेसिंग में बना रहा हूँ, ये क्यूबिक एरिया के यहाँ पे फ्रंट को लेकर आया। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसी के पीछे से अब मेल फीमेल का जो पता चलेगा वो चलेगा आपका इस साइड व्यू में, इस वाली चीज़ से। जैसे मैंने बोला कि फीमेल का जो सैक्रम होता है छोटा होता है, मेल का सैक्रम बड़ा होता है, तो उसमें क्या है, एंगल का फर्क आ जाता है कि अगर यहाँ पे मैंने मेल का दे रखा, फीमेल का अगर हुआ तो फीमेल का जो सैक्रम होगा वो आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, फीमेल का सैक्रम यहीं पे खत्म हो जाएगा। बट सर मेरे को आप मेल कर ही करना, क्योंकि मेरा फोन कुछ अच्छा चल। तो ये फीमेल का हुआ जिसमें सैक्रम छोटा होता है, और मेल का सैक्रम होता है बड़ा, क्योंकि एरिया काफ़ी ज़्यादा कवर अप हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे मैं सैक्रम बनाता हूँ। जैसा तुम्हें पता है कि सैक्रम स्पाइन का ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो ये ध्यान रखना कि वहाँ पे हड्डियाँ हल्की सी उभरी हुई दिखाओ। लास्ट में आपकी कॉर्टेक्स बोन। अब क्या है, ये वाला जो एरिया है आपका, जो ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट के ठीक बगल में देखोगे, इस पॉइंट के ठीक थोड़ा सा नीचे देखोगे, तो यहाँ पे क्या है, आपको एक होल देगा जिसको हम कहते हैं फीमर सॉकेट। जो आपकी फीमर बोन होती है वो एरिया यहाँ पे बनता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कि फीमर सॉकेट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले उसको एक बेस देता हूँ कि जो मेरा प्यूबिक एरिया होता है, यहाँ से मैं एक कर्व ले जाता हूँ। सर ये सॉकेट के लिए बना रहे हो ना आप? ये आपका इसीशियम वाला एरिया है सॉकेट के लिए। अब सॉकेट इसके ऊपर बनेगा, इसीशियम मैंने बेस दिया, तो मैंने इसके ऊपर अब यहाँ पे, अब एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि फ्रंट व्यू से दिखाते हैं तो कोई भी चीज़, जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर में हम लोग अगर सिलेंडर को फ्रंट व्यू से देखेंगे तो वो एक ओवल शेप दिखता है, लेकिन अगर हम उसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो एक बड़ा सर्कल व्यू दिखता है, ये नॉर्मल होता है। वैसे ही यहाँ पे क्या है कि अभी हम लोग फ्रंट से देख रहे थे तो यहाँ पे सॉकेट जो है पतला दिखेगा, लेकिन जब हम साइड व्यू से प्रॉपर्ली उसके फ्रंट से इसको देखेंगे होल को, तो सॉकेट वाला एरिया है वो बड़ा हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। सर पैर वाला हिस्सा कहाँ, जब पैर फंसते हैं वो? यही सॉकेट है वो, ये रहा, उसी को बना रहा हूँ। फीमर सॉकेट इसी को तो कहते हैं, सॉकेट का मतलब क्या हुआ? तो सर ये सैक्रम वाला किस काम आता है हमारे मतलब बॉडी में? सैक्रम तेरी बैक को सपोर्ट करने के लिए, तेरी लोअर बैक पूरी पेल्विस से नीचे नहीं आती, जो तेरे ग्लूट्स होते हैं, जो तेरे हिप्स है, उसके बीच में जो हड्डी है वो सैक्रम ही तो है। ओके 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 ओके, समझ गया। सर पेल्विस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है?
पेल्विस नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस में समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लिकेट अगर कंफ्यूजनिंग और कॉम्प्लेक्स अगर बोला जाए तो मेरे ख्याल से वो होता है तेरा ये रिब केज, क्योंकि रिब केज की जो बोन स्ट्रक्चर है वो हमेशा कंफ्यूज करती है, लेकिन पेल्विस तो बहुत ज्यादा इजी होता है ये नहीं समझने सर, के लिए। हाँ रिब केज तो मैंने 2 बार ही बनाई, मेरे को ढंग से पल्ले पड़ गई। मतलब 5 हाँ बोन तो तो वैसी पेल्विस वाली होती है, और 5 ट्रू 5 फॉल्स वाली होती है, और नीचे वाले का क्या नाम था मैं भूल गया। फॉल्स 7 होती है, दो फ्लोटिंग बोन्स जो होती है वो भी फॉल्स में ही आती है, अच्छा, हाँ वो जो नीचे की क्योंकि वो साइड से होती है। हाँ लटकी होती है हवा में। हाँ वो वाली। ठीक है, तो ये आपका साइड व्यू का एरिया बन गया, इसको मैं फाइनलाइज कर देता हूँ। सर थोड़ा अगर एक्स्ट्रा स्टडी करनी हो तो कोई वेबसाइट वगैरह है या बुक है? बुक है मैंने वो वैसे तो बताए थे, पंडित ने जो पढ़ी है। आदित्य अरे भाई चारी वो लेनी तो, पड़ेगी ना यार, पैसे वैसे खर्चेंगे। तो ऑनलाइन अरे तो तुझे वैसे नेट भाई, पे तो फ्री इमेजेस गुड ही थिंग मिलेंगी कम तुझे। एट अ कॉस्ट। हाँ, नहीं अभी तंगी चल रही है अभी, वेबसाइट बता दो आप मेरे को। वेबसाइट तो ऐसी कोई पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं है। अरे सर, फोटो खींच के भेजनी है क्या इसको? हम्म, वेबसाइट ऐसी कोई पक्की पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं, तुझे अलग जगह से अलग मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, या फिर तुझे एंड ऑफ द डे अगर तुझे एक जगह से सब चीज़ देखना है तो फिर Pinterest इंस्टॉल कर लो, Pinterest के अंदर सर्च मारो, Pinterest में तुम्हें सारी बुक्स का जो एक एक हिस्सा है वो मिल जाएगा। ओके सर, सर मैसेज कर Pinterest देना में नाम। अकाउंट, पिन इंटरेस्ट। अरे भाई, ये तो ललित सर ने भी बताई है, इमेजेस के लिए साइट होती है। और इंटरेस्ट, ओके। इमेजेस क्या, इंटरेस्ट आगे पी इमेजेस क्या, लगाना, ठीक है। हाँ, उसके क्या बोलते हैं उसमें, यह कि आप थ्री मटेरियल आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है, हर एक आर्टिस्ट मतलब Pinterest पे ही मिलता है, अच्छे से अच्छा आर्टिस्ट आपको Pinterest में मिल जाएगा, खराब से खराब फालतू चीज़ें नहीं मिलती उसमें, बस उसमें जो आपको पढ़ना है, जिस चीज़ को पढ़ना है उसी चीज़ के बारे में डिटेल्स सब मिल जाती है आराम से। मतलब Pinterest पर अगर बैठ गए अच्छे से आप तो फिर एक दो घंटा आराम से बैठोगे। तो मतलब थोड़ी बेसिक नॉलेज तो पूरी होनी चाहिए ना हम लोगों को, मतलब कौन सा पार्ट किस लिए यूज होता है। अरे हायर नॉलेज ही पूरी हो जाएगी। हाँ सर, इसलिए चक्कर में थोड़ा पढ़ लूंगा, थोड़ा सही रहेगा, वो थोड़ा दिमाग में रहेगा ना। लेकिन पहले इसको कमांड, इस पर कमांड कर लियो जो बेसिक मैं बता रहा हूँ। हाँ पहले मतलब स्ट्रक्चर प्रॉपर वो बना लूंगा ना, ताकि मेरे को पता हो कौन सा पार्ट कहाँ पे है। ये हो गया, यहाँ पे हल्के से मैं डेप्थ दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपका जो साइड भी होता है पेल्विस का, वो आपको मिल जाता है। एक बार इसको भी वो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका साइड व्यू हो गया पेल्विस का। मैं बस को लिख देता हूँ कि यहाँ ये पर आ पीछे गया आपका। नुकीला नहीं है बहुत? हाँ, क्योंकि साइड व्यू है ना बाबू, ये पॉइंटेड नहीं है यहाँ पे।
होगा आपका हिलियम, हो गया आपका सैक्रम, कॉकिक्स, ये होगा सीशियम, ये तो प्यूबिक एरिया हो गया, नॉर्मली है। ये आपका हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, इसको लिखते हैं फीमर सॉकेट। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हो, इसका आपका साइड व्यू आपको मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है? ओके सर लेयर एक एक करके ऑन कर देना एक बारी। फर्स्ट, अगली वाली। सेकंड, अरे ब्लैक लॉक हो गया। सेकंड वाली, सेकंड वाली। सेकंड में भी यही स्केच है, उसको मैंने सिर्फ वो करा है। अच्छा थोड़ा ठीक है, जूम फिर आउट ठीक करना। है। अबे समझा दे सुमित, अगर तुझे समझ में नहीं आ रहा तो बोल देना कि सर समझ में नहीं आ रहा या कोई डाउट है। कार्तिक को खुद समझ में नहीं आ रहा अभी, और तू बोल रहा कार्तिक मुझे समझा दियो। सर मतलब क्या सुमित की चल रहा है? आवाज सुनना आपके नसीब में नहीं है, हमारे नसीब में सर नहीं। कौन बोल रहा है? और अरे सर अच्छा, मजाक मजाक कर कर रहा था। मजाक, झूठ झूठ। अरे अरे भाई ऐसे मजाक मत करे करो। कार्तिक अभी खुद चल रही, उसकी स्टोरी अलग हो, तो कार्तिक को बोल रहा है। यहाँ रिब केज पल्ले नहीं, ओ रिब को पेल्विस ही पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे भी। सिंपल है ये वाली चीजें, लेकिन ये है कि बोन स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लो टाइम से, क्योंकि मसल इससे ज्यादा टफ है। सर बोन्स के नाम भी तो ये टफ है ना काफी, मतलब अलग अलग हिस्से याद रखने पड़े थे ना। अबे बोन के नाम पे मैं बहुत सिंपल सिंपल बताया, अभी कॉम्प्लेक्स पे तो गया भी नहीं सर है। ये मत सबसे जाना सर, बेसिक है, स्टोरी हो जाएगी नहीं तो। सबसे बेसिक है ये तो। ठीक है, अब क्या है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है या पेल्विस का जो एरिया होता है, वो एक्चुअली में क्या होता है, वो एक बकेट की तरह होता है। जैसे नॉर्मली बकेट जो होती है, उसकी तरह हमारा पेल्विस का एक वॉल्यूम होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। मैंने बहुत बार कई आर्टिस्टों को देखा होगा जो कि चीज़ें ड्रॉ करते हैं, जब वो कुछ ड्राइंग बनाते हैं तो प्रोपोर्शन वगैरह जब भी बनाते हैं, तो वो लोग हमेशा एक शेप रखते हैं पेल्विस के लिए, इस टाइप का। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये नॉर्मली आप लोगों का क्या होता है कि पेल्विस का एक्चुअल ही व्यू होता है, कि आपके जो पेल्विस का जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में इसी तरीके से दिखता है, उसका बेसिक जो होता है। अब इसके अंदर जब हम डिटेल्स ऐड करते हैं तो पेल्विस का पूरा जो डिज़ाइन है, पूरा जो लेआउट है, वो निकल के सामने आता है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो बताता हूँ फिर कैसे एनालाइज बनाते हैं। तो आपको एक एंगल बता रहा हूँ इसका, जैसे अभी ध्यान से देखना, क्योंकि 3/4 थोड़ा सा टफ हो जाता है। 3/4 में आपको पहले समझना पड़ता है कि प्रॉपरली जो एरिया वो कैसा है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक ओवल।
ये आपका बेसिक एरिया हो गया और यहाँ पे मैं इसको डिवीजन देता हूँ। ताकि उसका जो 3/4 व्यू है वो प्रॉपर्ली दिख सके। ठीक है, अब क्या ये टॉप एरिया मिल गया, तो उसके नीचे मैं इसका हाफ ले लूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो बीच का ये स्पेसिंग है, ये वाला जो मैं साइड व्यू में स्पेसिंग दे रखा था, मुझे उस स्पेसिंग को डिफाइन करना है। एक मिनट रुको। तो जैसे बोल रहा कि इसका जो व्यू है, इसका जो एरिया है एक बकेट की तरह है, और उसको एक एरिया आप सेटल कर दो और उसको एक डायरेक्शन दे दो कि हाँ यार मेरा जो एरिया है 3/4 एंगल है उसका उधर की तरफ होगा। अब क्या मैं क्या करता हूँ कि मुझे स्पेसिंग का ध्यान रखना है कि जो स्पेसिंग है उसकी प्रॉपर्ली सही से है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ करता हूँ, उनके बीच में कट लगाता हूँ और क्या करता हूँ कि इधर इसको एक कर्व दे देता हूँ। ये रहेगा पहले लाइन्स वाले रो, और यहाँ पे मैंने एक वॉल्यूम्स को दे दिया। सेंटर डिवीजन दे दिया। ठीक है,
ठीक है, तो ये एरिया आपका डिसाइड हो गया। अब आपने ये जो फॉर्मेशन है इसको ध्यान से समझना। एक बकेट लिया, उसको डिवीजन किया, बीच में एक एरिया कट करके निकाल दिया, आपका एक सेक्शन तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट मत रखना। सर ये डेप्थ वगैरह का क्या सीन है? अब तुम पहले उधर गप मारने में छोड़ोगे तभी तो यहाँ देखोगे ना। फालतू किसी का मैसेज आया ना, मैं उसको एग्जिट कर दूंगा अभी। कार्तिक हो गया, एक ऋषि साइड, हो गया, तुषार हो गया। सर एक साइड तो डेप्थ दिख रही है, दूसरी साइड पे नहीं दिख रही ना उतनी। तू डेप्थ छोड़, पहले तू गप्पाजी कम कर पहले। ठीक है ठीक। फालतू गप्पे चल रही है। तो ये वाला जो बकेट वाला फॉर्मेशन है ये बना दिया। अब इस बकेट वाले फॉर्मेशन में मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि जो मेरा इलियम होगा ये एक्चुअल में कर्व की तरह आता है। तो ये जो फॉर्मेशन है, ये थ्री फोर फॉर्मेशन है, यही हेल्प करेगा कि मैं उसको थ्री फोर्थ फॉर्म में या बकेट के फॉर्म में ठीक से उसको डेप्थ के साथ एक कर्व दे सकूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे इस टाइप का 3 डायमेंशन शेप रखा है। इसको मैं डिम कर देता हूँ। अभी ध्यान रखना कि ये पार्ट आपका सेंटर में है तो हल्का सा शिफ्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखानी है डेप्थ और यहाँ पे आपको दिखाना है चीज़ें कवर अप हो रही। तो आपका जो वो होगा सेकंड वाला एरिया होगा वो इस पॉइंट पर आएगा। ठीक है, क्योंकि आप इसको यहाँ पे इक्वली दिखाओगे, जो फॉर्म और जो इसका फॉर्मेशन है उसको इक्वली दिखाओगे। इसलिए इसको ध्यान रखना कि आप इस वाले पार्ट से सेंटर लाइन से हल्का सा टिल्ट शिफ्ट दिखाओ, क्योंकि आप 3/4 दिखा रहे हो, आप एग्जैक्टली सेंटर में नहीं दिखा रहे। तो यहाँ पे मैं बहुत रफली स्केच कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसको कर्व लेते हुए नीचे की तरफ आओ। एक एरिया हुआ, दूसरा एरिया मैं यहीं से उठाता हूँ। सर ये 3/4 क्यों लग रहा क्या है? साइड व्यू है सर, ये साइड व्यू है 3/4 क्यों है? 3/4 है भाई, साइड व्यू कब का निकल चुका है। तो मेरे को लगा वो मेल का बना रहे। और ये जो सेंटर है, ये जो मैंने डिवीजन दिया था, इस डिवीजन का हम लोग यूज़ यहाँ पे ये करेंगे कि इस डिवीजन की वजह से हम लोग का नीचे का जो एरिया है, जो सॉकेट वाला पार्ट है वो, प्लस हमारा जो इसिशियम वाला पार्ट है उसको हम क्लियरफाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं हल्का सा ऊपर की तरफ लेता हूँ एरिया। यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा लेना है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी भी रफ करना, क्योंकि यहाँ पे एकदम मैं रफ स्केच कर रहा हूँ।
क्योंकि अगर मुझे बाद में कुछ चीज़ें चेंज करनी होगी तो मुझे एक बेसिक आइडिया रहेगा कि चीज़ों को मैं कैसे सेट कर सकता हूँ। अब जैसे ये एरिया कट वाला है तो हिसाब से मैं फॉर्मेशन का ध्यान रखूँ। और इधर क्या है, मेरा जो सॉकेट है, जैसे सॉकेट यहाँ पे दिख रहा था वैसे यहाँ पे मैं सॉकेट दिखाऊंगा, थोड़ा कम हो बोल रहा है। एक एरिया ये हो गया, दूसरा एरिया मेरा, ठीक है। अब क्या है, ये जो एरिया है मुझे सेट हो गया है, तो मैं इधर क्या करता हूँ, डेप्थ के लिए जो हड्डी है पहले मैं इसी फॉर्मेशन को लेते हुए इस हड्डी को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। और सेम ऐसे ही मैं इधर भी एक एरिया जो है उसको जोड़ देता हूँ यहाँ पे, सेंटर से एरिया। अब बात आती है मुझे सैक्रम वाले एरिया की, जो सैक्रम है वो कैसे दिखेगा। सैक्रम का मैंने इससे बोला कि एरिया फॉर्मेशन यहाँ पर है, तो पहले एक रफ स्केच करके डिसाइड कर लो कि आपका जो सैक्रम होगा वो इधर से कैसे दिखेगा। रफ स्केच इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपका जो बाकी का एरिया है वो कैसे दिखेगा। अब बीच की जो स्पेसिंग है ये स्पेसिंग भी दिखेगी क्योंकि एरिया जो है होल के साथ है, तो मैंने ये वाली स्पेसिंग तो यहाँ पे दे दी है, इस वाले पार्ट की ये स्पेसिंग है मैंने यहाँ दे दी है। अब जो बाकी का एरिया है मुझे डिसाइड करना है, तो मैं पहले क्या करता हूँ कि मैं पहले इसका सैक्रम का जो टॉप एरिया होता है पहले मैं उसको ड्रॉ करता हूँ। टॉप एरिया डिसाइड हो गया। अब जब टॉप एरिया मेरा डिसाइड हो गया है तो मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसका जो बाकी का एरिया है वो उसी तरह से बटरफ्लाई की तरह एक दूसरे अटैच होते हुए चले, और ये ध्यान रखना कि जो सैक्रम वाला एरिया है वो छोटा होता चले जाएगा। ये वाला पार्ट थोड़ा सा और बड़ा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इरेज करके थोड़ा अंदर की तरफ और शिफ्ट करता हूँ क्योंकि जो सैक्रम है मेरा वो बाहर की तरफ निकल रहा है, उभर रहा है, तो मुझे थोड़ा सा और इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा जो रफ स्केच है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। रफ स्केच है, मैंने यहाँ पे चीज़ें कवर अप कर ली, डेप्थ वाला पार्ट दिख गया है, लोकल एरिया दिख गया है, तो अब क्या है मैं बाकी चीज़ें अब क्या है स्केच कर लूँगा। यहाँ पे मैं एक सॉकेट और दे देता हूँ, ठीक है। अब रफ स्केच मेरा रेडी हो गया, तो रफ स्केच के ऊपर मैं फाइनलाइज चीज़ें बनाऊंगा।
अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एरिया आप दिखा रहे हो, ये पार्टीशन ध्यान रखना है उभरा हुआ होगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये आपका सॉकेट वाला एरिया है, इसके अपोजिट जो सॉकेट है वो निकलेगा। आप यहाँ पे एरिया डिसाइड कर लो। अभी ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको कर्व रखना है। तो क्या करो, जब रिपोर्ट में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे बीच में कर्व्स बना लो पहले, ठीक है, और उन कर्व्स को एक ऊपर लुक दे। ये अपर लुक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ लोअर साइड पे हल्का सा कर्व देके इसको ऊपर की तरफ हल्का सा उठा दें। बस इसको यहाँ पे आप जोड़ दो। अब जो ये वाला पार्ट है ये एरिया कवर कर रहा है आपके सैफरन के बाकी हिस्से को, उसको हल्का सा इसको और यहाँ पे भी मैं सॉकेट से इसका निकाल के नेचुरल दिखाने के लिए आप जितना ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स रख सकते हो रखो, लेकिन ये नहीं कि ओवर अजीब ही ज़्यादा ही अजीब हो जाए। और क्लीन लाइन्स क्लीन रखना, क्योंकि इस बार डिज़ाइनिंग में होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें इस टाइप की लाइनें बनाओगे तो बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। तो मेक श्योर कि आपकी जो लाइन्स हो, रफ स्केच इसलिए पहले बना लेते हैं ताकि आपकी फाइनलाइज लाइन हो लगेगी।
सर इसमें तो डेप्थ वगैरह का वो नहीं दिखाना पड़ेगा कुछ? क्या डेप्थ? लाइक ऐसे कोई मतलब होल है तो प्रॉपर तरीके से डेप्थ नहीं दिखानी पड़ेगी दिखा रहे हैं, दिखाएंगे। ये? जैसे यहाँ पे बोन्स का यहाँ पे डेप्थ है, यहाँ पे डेप्थ दिख रही है। हाँ सर यही वाला ये यही तो वाला। ये तो फॉर्मेशन होगी ही ऐसे। इसको भी हल्का सा मैं वो देता हूँ। इस तरीके से आपको जो शेड वाला पार्ट है वो भी करना है, ताकि आपका जो सॉकेट वाला एरिया है वो प्रॉपर्ली आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो 3/4 व्यू है, इसका 3/4 व्यू बन जाएगा। इसी के मल्टीपल वेरिएशन है, बहुत सारे। एक पर्टिकुलर एंगल नहीं, बहुत सारे एंगल है, क्योंकि हम सारे एंगल एक इसमें कवर अप नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सर्च में करना है। चलो, अगर मेरे पास डेटा हुआ, मुझे पुराना डेटा ढूंढना पड़ेगा। अगर डेटा हुआ तो मैं पहले उसका डेटा आपको शेयर कर दूँगा ग्रुप में, तो सब लोग इस तरह से फॉर्मेशन उसकी उससे बना लेना चीज़ें। जैसे अगर आपको किसी पर्टिकुलर एंगल को समझ में नहीं आ रहा, तो आप उस एंगल को चेंज कर सकते हो। ये पूछ लेना कि सर कैसे दिखेगा या कैसे उसका फॉर्मेशन होगा, ये आपको मैं बता दूंगा। तो डेटा उस हिसाब से हम लोग शेयर कर लेंगे। जैसे कई बार कुछ फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एंगल कई बार चेंज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंगल चेंज हो जाते हैं और चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आती। जैसे एक एंगल मैंने आपको यहाँ पे ये बना दिया, जैसे एक एंगल ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेने तो ले लो, तो मैं दूसरा एंगल बताता सर ऐसा से ले लेने दो उसके फिर। हूँ। ले लिया? हाँ सर वो आपने लेयर ऑफ कर दी जल्दी से। खुली तो है, सेकंड वाली। सेकंड वाली ये लो कर दी। और लास्ट वाली तब भी। स्केच हो गया और ये फॉर्मेशन बस। हो गया। हाँ सर। तो एक और फॉर्मेशन आपको बताते हैं। जैसे फॉर्मेशन हुआ कि जैसे फीमेल बॉडी तो बहुत ज़्यादा चौड़ी एरिया हो गया, तो मेक इट वेरी सिंपलीफाई। बहुत सिंपलीफाई फॉर्म में बता रहा हूँ कि बहुत सिंपल तरीके से, और उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। लेकिन ये कोशिश करना कि लाइंस को थोड़ा आप अनइवन रखना, ताकि वो प्रॉपरली एक फॉर्मेशन में दिखे जो कि नेचुरल लुक का है। तो यहाँ पे मैं इसको बनाता हूँ, जैसे फॉर्मेशन ये हो गया। जो लुक है, क्योंकि फीमेल बॉडी है, फीमेल पेल्विस है, तो चौड़ा होगा।
ठीक है, तो ये मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका बना दिया, जैसे हमने नॉर्मली हमने यहाँ पे बनाया था, इसी टाइप से हमने यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन एंगल जो इसका मैंने अब चेंज कर दिया है। तो एंगल चेंज हो गया, तो ये मेरा जो हो गया बेसिक एरिया हो गया, जो सैक्रम हो गया, मैं वाला पार्ट का टॉप बना रहा हूँ, क्योंकि एंगल अब बिल्कुल चेंज है। तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है या कुछ डाउट होता है, तो कोशिश करके उसको सिंप्लीफाई कर लो चीज़ों को। जैसे यहाँ पे इसको रफ स्केच कर देता हूँ, टॉप एरिया हो गया, पहले बना लो इसको सेक्टर। वो वाला जो एंगल था वो मैंने बहुत सारा टफ एंगल बनाया, ताकि आप लोग को थोड़ा टफ चीज़ें इजीली समझ में आ जाए। कि बाकी चीज़ें एक बार स्टार्टिंग में टफ चीज़ आ जाती है दिमाग में, तो फिर इजी चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा आराम से लगती है। बेसिक हो गया, और यहीं से ये जो क्या आता है स्पेसिंग है, स्पेसिंग हो गया। फॉर्मेशन फर्स्ट, इसको आप ऊंचाई से कर्व लेते जाओ। अब ये फर्स्ट वाले से बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है। ये ध्यान रखना कि मैंने ये स्पेसिंग ज़्यादा रखी है, तो जो फीमेल बॉडी के अकॉर्डिंग जो उसका एरिया होगा वो भी वो होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, एकदम टॉप व्यू है। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा आपका सॉकेट, इधर भी आ जाएगा अंदर साइड पे सॉकेट।
फर्स्ट एरिया सेक्शन, सेकंड सेक्शन, डेप्थ देता हूँ। ये टॉप एरिया होगा, यहाँ पे इसका सेकंड जो होगा जिसको बड़ा कर। अब क्या है, काफ़ी ज़्यादा मेरे पे रफ स्केच हो गया क्योंकि 3/4 पे तो काफ़ी रफ स्केच की ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेस कर सकता हूँ, जैसे लोअर साइड का एरिया है, मुझे उसको थोड़ा सा पता करना है। क्यूबिक एरिया हो गया, एंगल हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा मेरा जो रफ स्केच है ऑलमोस्ट मेरे कैनवस बनने को रेडी हो रहा है। अब इसको मैं डिम करता हूँ और इसको मैं फाइनलाइज करता हूँ। फाइनलाइज ही कैसे दिखेगा, तो ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ मैं, डिटेल्स नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ जो उसका लुक है उसको फाइनल कर रहा हूँ। ये हो गया, यहीं से मैं इसको ये हो गया, और इसी के साथ मैं तो इस तरीके से आपका दूसरा एंगल से भी आपका जो एरिया है वो बन जाता है। तो फॉर्मेशन के ऊपर बात है कि कैसे कैसे आप फॉर्मेशन को चेंज करते हो।
आपका जो ये वाला एरिया है पॉकेट वाला है, उसका जैसे जैसे एंगल में चेंज करते रहोगे आप ऑटोमेटिक इसको उस हिसाब से डिजाइनर ड्रॉ करना शुरू कर दोगे। तो सिंपल प्रैक्टिस के ऊपर बात है कि आप कैसे कैसे उसको सिर्फ फॉर्मेशन को समझना, फॉर्म को समझना और चीज़ों को आराम से ड्रॉ कर दोगे। ठीक है सर हाँ जैसे हम हाँ बैठते हैं बहुत या हम चलते हैं तो इसके हिसाब से मतलब हमारा पेल्विस भी चेंज होता है, मतलब वो थोड़ा चेंज होती है एंगल। नहीं, पेल्विस का एंगल जब हम कुछ वर्क वगैरह करते हैं रनिंग वगैरह तब बैठते हुए हमारा तो ये जैसे जॉइंट बैठते ऐसा बैठते तुम्हारा ये जॉइंट चेंज होता है, ये जॉइंट आगे की तरफ आ जाता है। तो मतलब जो पीछे का रिब केज वाला पार्ट है, सायरम क्या नाम है उसका, ये तो सेम ही रहता होगा ना, मतलब नीचे की तरफ हाँ बैंड हो जाता होगा ना ये। हाँ, जब तू वर्कआउट वगैरह करता है, एंगल वगैरह चेंज करता है, खेलता है, कूदता है, झुकता है, तो पेल्विस का एरिया हल्का चेंज होता है। बाकी बैठते हुए तो नहीं होता बिल्कुल। बैठते हुए तो वैसे ही रहेगा क्योंकि आपको पूरी बॉडी वैसे रख दी, आपके सिर्फ ये जो जॉइंट है वो चेंज होता है और आपकी जो बैक है वो रिलैक्स हो जाती है। तो यही है। ठीक है, तो आज के लिए डन करते हैं। एक बार अटेंडेंस बोल दो। वैभव हो जाएगा। पहले ये भी सही। सुमित की प्रेजेंट लिख दो पहले, इसकी आवाज आती है। आवाज तो आएगी नहीं सर उसकी। हाँ जिसकी नहीं हाँ आती तभी उसकी तो लिखो सर सबसे पहले। पहले उसकी लिख दो जिसकी आवाज नहीं आ रही। आ गई मैसेज आया आवाज है। कहाँ आई भाई, आवाज कहाँ हाँ आई? ये नहीं मैसेज इमेजिन कर लेंगे हम, आवाज इमेजिन कर लेंगे। आवाज मैनेज कर लेंगे भाई, इमेजिनेशन। आवाज सुन के क्या करेगा? अरे भाई अरे साहब, भाई अरे आज प्रभु तो जी। भाई साहब अरे सूरज कहाँ से ये उगा सही है। था आज? कहाँ से, हाँ वही तो, कहाँ से निकला अच्छा था सूरज। तुषार भट्टाचार्य है? नहीं है। यस हाँ सर। सर। अच्छा है क्या? है। अरे अरे वैभव। अमन बजाज नहीं है। अविनाश नहीं है। नहीं है सर, नहीं है। ईशांत नहीं है। नहीं है ईशांत है। मैं सर। हूँ सर, हूँ सर। कार्तिक, वो सर। अंधेरा। पुलकित, प्रेजेंट सर। सुमित, हाँ हाँ है, वो तो तुषार है यार, रंजन, दर्शन हो गया आज। तुषार रंजन, सर नहीं है। आइसमैन नहीं है, नहीं नहीं यार, आया नहीं है तो था। सर। सर नहीं है। कहाँ है सर, हमें तो दिख नहीं रहा। नहीं है है ही नहीं सर। वो तो। चलो आइसमैन। उमंग है। जी सर। वैभव भी है। वैभव नहीं है। ये देखो, ये आया, सब इसके ताली से स्वागत करना। कौन है सर ये? अनिकेत। ओ भाई ओ भाई। आइए पधारिए। ये सर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हैं? अनिकेत हाँ, बहुत स्वागत है आपका क्लास में, अब ये भी चालू हुई है। गुड मॉर्निंग। ऋषि एब्सेंट है प्रेजेंट है? गुड ऋषि मॉर्निंग। आया है, एब्सेंट। ऋषि घंटा आया सर। है। क्यों आया? तुम बोल रहे पहले। नहीं ग्रीडी ऋषि उज्जवल है। भाई। होता है भाई, और ऋषि ऋषि सर भाई। आजकल क्लास ले रहा है ऋषि, टाइम टू टाइम। अब तो 10:30 उठ के बैठ जाऊंगा। प्रीमियर वाले में नहीं आया ऋषि तू? सर पूछ रहे थे। अबे लाऊंगा नहीं भाई। पूछ रहे, नहीं पूछ रहे थे, पागल बना रहा एक गोस्वामी बहुत चुल लेता है भाई। है। हाँ भाई। तो आता क्यों नहीं है तू भाई, आ जाया कर, सीख लेगा कुछ। भाई आऊंगा भाई, आज कल आऊंगा ना। अंधेरे तू एक भी दिन क्यों नहीं आएगा। आता? अबे ओ हाँ भाई मैं हाँ। आता हूँ, बोलता नहीं हूँ ओ बस। भाई। हम्म, तो मैं क्या? सर ब्लॉग बनाने को दे देते हैं, बताओ। चलो वो मैं तेरा, मैं नहीं अबे ब्लॉग ब्लॉग बनाऊंगा। नहीं बनाना था भाई। जज्बात में ट्रैवल डाल वीडियो दी। बनानी है, ब्लॉग अलग है, ट्रैवल वीडियो अलग अरे है। भाई भाई साहब। मार ले ब्लॉग। सब तेरे में, सब तेरे में मार ले। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ओके फिर आज के बाय। डन करते हैं। ओके चलो बाय बाय, प्रैक्टिस कर लेना अरे सर तब ओके। अनिकेत को तो पढ़ा दो। दिखाना। है पूरी स्क्रीन दिखाना स्क्रीन सर। तो बंद कर दी मैंने। हमें तो शो हो रही है सर। हाँ मैं तो शो हो रही है। अरे सर झूठ बोल रहा सर। क्या करोगे? जा रहे हैं किशन। चले गया। हाँ हेलो। मैं क्या सर? हेलो। चलो
हाँ अरे बोल। बोल। ये हाँ। जो आपने ये ग्रीन वाले से बनाया है, इसकी वो अंदर की वो दिखा देना एक बारी कंस्ट्रक्शन। तो भेजता तो है नहीं, काम क्या करेगा देख के। नहीं सर, वो मैं स्क्रीनशॉट मार के रखता हूँ ना, करूंगा तो सही। एक दिन कब आएगा करेगा? सर, एक दिन। भेज दूंगा सर। जब सब पास आउट होने वाले तब बताएगा सर इन लोग काम करके दिया मैंने आज। नहीं सर, भेज दूंगा। इसकी थोड़ी सर, अरे अरे साइड वाले रुक की कह जा। रहा है। ये जो आपने ये बनाया फेमस सॉकेट। तो भाई कौन सा फेमस टॉपिक? भाई ये ग्रीन वाला यार, जो इसमें बनाया हुआ है सर ने। साइड वाला बोल हाँ रहा हाँ है। समझ गया, साइड वाला साइड। समझ गया समझ गया, एक मिनट में सर्च कर रहा था। सर उमंग फिर ब्लॉग बना लिया तुमने? सर हाँ बोल। अरे सर कहाँ आपने यार? दोबारा दोबारा करवाए हैं? हैं? आपने दोबारा करवाए हैं चारों? साइड और 3/4 हो गया भाई। आज क्या क्या करवाया वो आपने? कहाँ बोला? साइड और 3/4 साइड और करवाया भाई। 3/4। बस करो सर। हाँ वही समझ में आ सर जाए तो जो बहुत है। ऊपर बने हुए हैं वो भी दोबारा लग रहे हैं मुझे। अरे सर ऋषि को मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो आप, मैं भेज देता हूँ ऋषि को। रुक जा, हो ऋषि तो गया। तूने कुछ मार कह ही रखा नहीं रहा। स्क्रीनशॉट? हाँ ले रखा है। ठीक क्या है। ये क्या? ये तो ला। फिर ठीक है, चलो फिर। चलो बाय सर। बाय बाय। चलो बाय। ये तो ओके सर। ओके बाय।